पूल वाली मेरी भाभी ने कहा हमें वीडियो दिखाओ, पाई नहीं दिखा रहा था, इन्होंने फिर कहा कि हमें वीडियो दिखाओ। जब उन्होंने दिखाई है ना, तो ये भी तड़प गए हैं कि वो देखो हमारी बच्ची पानी में ही है, पानी में। जब पता चला ना कि इसमें है, ये खड्डे में गई हूँ मैंने उनको कहा है मैं कोई केस नहीं करूँगी, मेरी बस बच्ची दे दो। मैं कहा अल्लाह मेरी बेटी की सांसें जा रही है, बस ठीक है मेरी बेटी सही है। फिर जब काफ़ी देर गुजर गई, मैं कहा नहीं, मुझे लग रहा है मामला गड़बड़ है। स्कूल के बाद अब पार्क में भी बच्चे बच्चियां महफूज नहीं रहीं। 8 से 9 साला रहमीन जो है पाकिस्तान में अपनी जान से ही चली गई। दुबई से पाकिस्तान आए थे, अपने आबाई घरों में इंजॉय करने आए थे। माँ बाप की इकलौती रहमीन जिसकी उम्र 8 से 9 साल बताई जा रही है, वो रहमीन जो है कई सालों बाद माँ बाप को खुशियाँ देखनी नसीब हुई थी। अभी रहमीन की चूड़ियाँ पोनियों में खेलने की ज़िंदगी थी, जो अपने माँ बाप अपने प्यारों के साथ सोजो वाटर पार्क में गई, वहाँ पे स्विमिंग पूल में नहाने लगी और ऐसा क्या हुआ कि अपनी जान से ही चली गई। उस मेरे साथ इस टाइम वो फैमिली मौजूद है, वो फैमिली की वो ख़वातीन भी मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर वहाँ पे पूल के पास मौजूद थी। रहमीन को आंखों देखते ही देखते उसको बचा ना सकी। मेरे साथ रहमीन की वालदा मौजूद हैं। बाजी, सबसे पहले तो अल्लाह आपको सब्र दे, आपकी इकलौती औलाद थी ना, आपका अल्लाह ने ज़िंदगी में क्या क्या उसके लिए खुशियाँ लिखी हुई थी जिसका आपको इंतज़ार था, वो दुनिया से ही चली गई है। क्या हुआ था, ऐसा मामला क्या था? उसके साथ ये हुआ, वो पूल में खेल रही थी, उसके मामू पास थे, उसके कज़नें पास थी, सारे पास थे। आप दुबई से कब वापस आए हैं? मुझे दुबई से आए हुए 2 महीने हो गए। रहमीन के वालिद साहब कहाँ? वो यहाँ पे नहीं थे, वो दुबई थे। 10 दिन पहले वो वापस गए थे। उन्होंने कहा था मैं जाके बुला लूँगा तुम लोगों को। अच्छा, मुझे बताएं कि वहाँ पर नहाते हुए टाइम ओवर हो गया था, बंद कर रहे थे सोजो, क्या मामला क्या था? कोई बंद नहीं कर रहे थे, हम बाहर से लेडीज़ वाली साइड से आए हैं, जेंट्स वाली साइड पे इसके मामू वगैरह थे। कहती मम्मा मैंने भी जाना है, वो भी चली गई, खेल रही थी इनके साथ। हमने कहा ठीक है खेल रही है। हम लोग थोड़े से इसके पापा से, मैंने इसकी दुबई बात करवाई है, इसने अपने पापा से बात की है। मैंने उनको आखिरी लम्हे वीडियो कॉल पे भी बात हुई है बाप से? पापा से मैंने बात करवाई है, कह रही है पापा मैं इंजॉय कर रही हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक है कर लो इंजॉय, फिर घर जाओगे कॉल करना। इतनी देर में बात करवा के मैं पीछे हुई हूँ, ये फिर अपने मामू के साथ लगी हुई है। कितने साल बाद रहमीन की खुशी देखनी नसीब हुई? अल्लाह ने आपको शादी के कितने साल बाद औलाद दी? बाद हुई थी। 7 साल बाद पहली औलाद थी। रामीन मेरी पहली और इकलौती औलाद थी, और वो 8 साढ़े 8 साल की अब हो गई थी। फिर क्या हुआ? बस फिर पानी में से ही गायब हो गई। इसके मामू ने देखा है, रामीन नहीं, उसने कहा हो सकता है यूँ पानी में से उधर आ गई हो, क्योंकि हम इतने दूर नहीं थे बैठे हुए, बिल्कुल पीछे थे। हमने रोला डाल गया, हमने कहा रामीन किधर गई, रामीन रामीन पुकारे होगी। इसके मामू निकले पानी में से, पानी में देखा रामीन नहीं, इधर भागे इधर भागे। एक भाई ने हमें कहा कि एक बच्ची को हमने भी पकड़ा है। मैं कहा शायद मेरी बेटी हो। मैं दौड़ी, पूछा इर्द गिर्द सबसे, नहीं। फिर इन्होंने कहा ऐलान कराओ, हमने ऐलान करवाए। मैं पूरे पार्क में पागलों की तरह भाग। इंतजामिया नहीं थी वहाँ पर? इन्होंने जो मैनेजर थे ना, वो साथ थे मेरे देवर के, वो उसको फौरन बाहर ले गए, बाहर की तरफ के ऐलान करवाएं और बाहर देखें। मैनेजर लेके गए हैं कि कहीं बच्ची बाहर किसी के साथ ना चली गई हो। उन्होंने आपको उलझाने की कोशिश की? हाँ जी, क्योंकि सबको पता था उन्होंने ड्रेन किया है, और कोई हमें ये और वो कह रहे थे कि यहाँ कोई है ही नहीं ऐसा होल। अच्छा, जब पानी ड्रेन करते हैं तो पब्लिक को बाहर नहीं निकाला? निकालते हैं, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। हम नहीं, बहुत सी फैमिलीज वहाँ पे उस वक्त मौजूद। और सब फैमिलीज के सामने ये हुआ है बाकायदा। हम तक जो इतलात पहुंची वो ये बताया जा रहा है कि पार्क बंद किया जा रहा था, इस फैमिली को भी आगाह किया, लेकिन इन्होंने वहां से बाहर नहीं निकले। आप सीसीटीवी चलाएं, उसकी आपके पास कोई मोबाइल की वीडियो, कुछ ऐसे एविडेंस है? बहुत कुछ है। लास्ट उसकी वीडियो आप उसमें चेक करें, एक फैमिली के साथ कोई 1000 या 100 लोग नहीं होते। अच्छा, मुझे वो वीडियो दिखाते हैं अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो, कोई सबूत, कुछ ऐसा मौजूद हो। अच्छा, आप क्या लगती हैं बच्ची की? मैं उसकी छोटी आप मौके पे मौजूद थी? मैं मौके पे थी। इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। मैं आई, मेरी भाभी हैं, ये बड़ी भाभी, इन्होंने वीडियो देखी। हमने सीसीटीवी रूम में जाकर वीडियो हमने चेक की है जाके। मेन पूल था वो? मेन पूल था, मेन था। इधर से सब कुछ ड्रेन होता है और इनको इतना नहीं पता कि यहाँ पे ड्रेन होता है। और ना इनके पास कोई टॉर्च, ना कोई इनके पास कोई फर्स्ट एड की कोई इक्विपमेंट नहीं थी वहाँ पे। आप मुझे बताएं कि आपके पास वीडियोस कैसी आई? जब मौके पे ये मामला हुआ तो आपने बचाया क्यों?
हमने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि हमें कैमरा दिखाया जाए, क्योंकि हमने उधर देख लिया था कि कैमरा एक लगा हुआ है। तो भाभी भाई वगैरह सारे उधर गए हैं, इन्होंने कैमरा देखा है, इनको पहले एग्जिट की दिखाते रहे हैं कि आप वहाँ पे देखें, शायद आपकी बच्ची ना कोई ले गया हो। मामू वगैरह बाहर ढूंढ रहे हैं, उसकी माँ और उसकी भाभी उसके रूम में चेक कर रही हैं कि देख रही हैं। उन्होंने पूल वाली मेरी भाभी ने कहा हमें वीडियो दिखाओ, पाई नहीं दिखा रहा था, इन्होंने फिर कहा कि हमें वीडियो दिखाओ। जब उन्होंने दिखाई है ना, तो ये भी तड़प गए हैं कि वो देखो हमारी बच्ची पानी में ही है, पानी में उसकी वीडियो में आपने देखा, सीसीटीवी में? सीसीटीवी में देखा है। आपको सीसीटीवी अभी वो मौजूद है, वो मुझे दिखाइएगा। वीडियो मौजूद है, मैं बिल्कुल आपको सब कुछ दूंगी, आपको दिखाऊंगी, बट जो हमारी बच्ची गई है हमें इंसाफ चाहिए। मुझे ये बताएं कि उस टाइम इंतजामिया ने आपको रोकने की कोशिश की हो, किसी तरह का कोई उलझाया, क्या कुछ किया उन्होंने? हमें कहा आप ऐलान करें, आप बस ऐलान करें, आपकी बच्ची पार्क से कहीं बाहर नहीं जाएगी, आप ऐलान करवाएं, बस आप ऐलान करवाएं। हम खुद आपकी कोई मदद नहीं? हम ऐलान कराते रह गए। उन्होंने कहा पानी में ही होगी। हमने जब वीडियो देख के कहा ना कि वो पानी से बाहर नहीं आई है, मेरी जूती उसकी बेटी की बाइट थी। मैंने कहा मेरी बेटी मेरे से बगैर पूछे नहीं निकल सकती, किसी के साथ नहीं वो जा सकती। मेरा एक सवाल है, उस टाइम इंतजामिया ने आपके साथ मदद ना की, आपने अपनी मदद आपके तहत किस तरह से बच्ची को तलाश किया? मैंने जब सीसीटीवी में देखा है ना, मैं उधर ही पूल पे गई हूँ, अपना मोबाइल ऑन किया है कि राहमीन फातिमा यहाँ पे खड़ी थी, उसने इस तरह डुबकियाँ ले रही थी। मैंने उसी स्टाइल में पानी में गई हूँ। मैंने कहा मैं देखूँ तो सही, अगर यहाँ से कह रही है 1 सेकंड के अंदर तो कहाँ जा सकती है। उसी स्टाइल में मैंने डुबकी ली है और मेरा पाँव जाके ना हॉल बना हुआ था वहाँ पे दीवार के अंदर, उसके अंदर गया मेरा पाँव। जब मेरा पाँव गया ना तो मैंने शोर डाला कि यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे हॉल है। उसके बाद मेरी बहन बड़ी, जिसकी बेटी रामीन, उसने छलांग लगाई पानी में। मेरा बड़ा भाई पहले ही था पानी में, इन सब ने देखा है। उसके बाद आवाम इकट्ठी हुई है, लोग आने शुरू हुए हैं। 2-3 लड़कों ने हमारी हेल्प की है कि आप ही हम भी देखते हैं। आपने टॉर्च लगाए, आपको जब पाँव गया, वालदा भी वहाँ पर मौजूद थी? वालदा ने भी मेरे पीछे छलांग लगाई, उसने भी पहले टांग लगाई। उसने कहा यहाँ हॉल है, मेरी बच्ची यहीं पे है, निका यहीं पे है मेरी बच्ची। इसके मैंने हाथ पकड़े हैं, इसकी टांगे दोनों, इसने पाँव अंदर करने की कोशिश की, दोनों पाँव गए। इसने कहा यहीं पे है। फिर मैं तड़प रही हूँ कि किसी को तैरना आता है, किसी को तैरना आता है। एक अल्लाह भला करे उसका वो आया, उसने कहा बाजी मेरी टांगे पकड़ो, मैं देखता हूँ जाके। पर इंतजामिया रेड शर्टों में वहाँ पे खड़ी देख रही थी, तमाशा देखते रहे? तमाशा देख रहे थे कि बाजी नहीं, बंदा जा ही नहीं सकता अंदर, बंदा जा ही नहीं सकता अंदर। उसके मैंने पाँव पकड़े हैं और वो अंदर गई। आदमी के? हाँ, उसके मैंने पाँव पकड़े। उसने कहा मेरे पाँव आप पकड़ के रखना। मैं कहा मैं पाँव पकड़ के रखूंगी, आप देखो। उसकी ने पाँव उसके मैंने पकड़े हैं, उठाए हैं, वो अंदर गया, फिर बाहर निकला है। उसने कहा ये बहुत बड़ा हॉल है, ये तो मैं पूरा अंदर चला जाऊंगा। हमने कहा ठीक है। इतनी देर में उन्होंने बाहर वाला उठा दिया था, भाइयों ने मेरे भाइयों को अंदर घुसाया है। पहले इन्होंने एक लड़के को घुसाया, उसने कहा अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर मेरा भाई अंदर गया है, उसने जाके देखा है, उसने कहा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसने टॉर्च मांगी, फिर इन्होंने कहा नहीं जी ये पानी कहाँ जा रहा है। फिर इन्होंने पूछा है आपको मुसलसल उलझाते रहे? हमें मुसलसल उलझाते रहे हैं। बस जब हमें वादी हो गया यहाँ पे हॉल है, क्या हो गया था ना कि सिटीज हमने कैमरे देखे हैं, तब हमें यकीन हो गया था कि हमारी बेटी इधर ही है। उससे पहले कैमरे देखने से पहले ये हमें उलझा ही रहे थे, आप ऐलान करवाएं, आप इधर देखें, आप पूरे पार्क में। मैं पूरे पार्क में फिर रही हूँ, मैंने आवाजें दी हैं। पहले कह रहे थे कैमरा यहाँ कोई नहीं है, वो तो हमने देखा अल्लाह की तरफ से कि एक कैमरा लगा था। तो फिर जाके हमने उनके ऑफिस खड़काए हैं कि अगर खोलो। आपके पास मोबाइल फुटेज ना होती तो आज आपकी बच्ची के इंसाफ के लिए भी आप जलीलो ख्वार होते। अगर हम देखते ही ना फुटेज, मेरी बेटी तो आगे बह जाती। मिलती भी ना, और हम समझे किसी ने अगवा कर लिए, कुछ हुआ है। और इनका मामला यही था कि ये नहर में चली जाए और हम क्लियर हो जाएं। क्लियर हो जाए, बच्ची बाहर निकल गई है कहीं। मैंने हालांकि कहा है इनको, जब पता चला ना कि इसमें है, ये खुड्डे में गई हूँ मैंने उनको कहा है मैं कोई केस नहीं करूंगी, मेरी बस बच्ची दे दो, मेरी बच्ची निकाल दो, मेरी बच्ची इधर। इन्होंने आपको बच्ची नहीं दी? वो कहते रहे बाजी यहाँ कुछ नहीं है, बाजी आपकी बच्ची यहाँ नहीं है, बाहर जाके देखो, बाहर जाके देखो। कैसे निकाला बच्ची? हमने फिर बाहर से भाई वगैरह ने, उसके मामू वगैरह ने, जो बाहर आगे था ना टिकट घर के पास जो था, उनका कोई होडी थी, उसको खोला है, उठाई है, उसकी स्लैब पे तो उठाई है, ऊपर ही फिर हमारी आवाज बच्ची उन्होंने पड़ी दी है। हुई थी। हम तो अंदर थे भी, ये लोग बाहर निकल गए हैं, बच्ची ऊपर ही थी। इन्होंने आवाजें लगाई हैं कि मिल गई है, मिल गई है। मैं दौड़ी गई हूँ, कह रहे नहीं आप रुको, आप रुको। लोगों ने मुझे कहा है, मैंने कहा नहीं मैं खुद जाके देखती हूँ। इन्होंने मुझे नहीं देखने दी मेरी बेटी की। मैंने कहा मेरी इस बेटी की सांसें चल रही? इन्होंने कहा हाँ चल रही है। मैं कहा ठीक है। मैं पीछे होके बैठ गई, मैं पढ़ती रही, मैं अल्लाह को पुकारती रही। मैं कहा अल्लाह मेरी बेटी की सांसें चल रही है, बस ठीक है, मेरी बेटी सही है। फिर जब काफ़ी देर गुजर गई, मैं कहा नहीं मुझे लग रहा है मामला गड़बड़ है। फिर मैं गई, मैंने देखा, मैं कहा हम इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आप मुझे बताएं कि उस टाइम आप भी क्या वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं था, हम दुबई में थे। हमें फ़ोन आया
कि इस तरह रहमीन नहीं रही। तो पहली बात है हमें तो यकीन नहीं आया। मैं उस भाग के उसके बाप के पास गया हूँ, उसका बाप वहाँ पे गिरा रो रहा था। वो कह रहा था मेरी बेटी नहीं रही, मैंने अपने आप को मार लेना। अब जाहिर बात है उसकी इकलौती औलाद और इतने नाजों से पाली हुई औलाद, दिल के इतने करीब, उस बाप की मैंने वो बातें सुनी, मेरे खुद पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने उसको उठाया, हमने टिकट करवाई, हम तीनों भाई दुबई में थे। वहाँ से हमने टिकट ली, वापस आए। मेरी टिकट वहाँ पे कैंसिल हो गई। मैं रैसल खैमा फिर गया। दोनों भाई वहाँ से शारजा से आए, मैं रैसल खैमा से आया। 6 घंटे मैं वहाँ पे अकेला अपनी बेटी को याद कर कर के रोता रहा। मेरा वहाँ पे जो हाल था मेरा खुदा जानता है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आगे इन्होंने इतना जलील किया हमें बॉडी नहीं दी, ये करें वो करें, बहुत सा इन्होंने मामला। बॉडी किसके पास? ओमियो हॉस्पिटल में सर्द खाने में थी। पोस्टमार्टम भी किया? ये मुझे नहीं अभी आइडिया है इस बात का। मुझे तो खुद होश नहीं है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो इसी वजह से मैं जब मुझे पता चला, बताया इन्होंने, भाभीियों ने बताया कि इस तरह हुआ, ये सारी इंतज़ामिया की गलती है, इंतज़ामिया का कसूर है। इंतज़ामिया को चाहिए था कि वहाँ अच्छा, पे। मुझे बताएं कि पुलिस ने कोई राब्ता किया है? क्या इंतज़ामिया ने कोई राब्ता किया है? इंसाफ मिलने की उम्मीद है या नहीं? इंसाफ तो हमें चाहिए, खुदा की तरफ से भी चाहिए। उम्मीद है या नहीं? उम्मीद अल्लाह की तरफ से तो बहुत है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो बच्ची बेचारी सैरो तफरी के लिए आई और पाकिस्तान की इंतज़ामिया क्या पार क्या यहीं के लोग ही उसको खा गए? क्या आपको लगता है कि बच्ची को इंसाफ मिले? बच्ची को हम इंसाफ लेंगे, हमारी बच्ची तो चली गई अल्लाह ताला। पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स किया? पुलिस का रिस्पांस तो ठीक था। पुलिस का अच्छा रिस्पॉन्स था। एक फोन पे वो वो खुद आए थे और मैंने खुद जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको उन्होंने कहा कि इसको अरेस्ट करें। वो कहते हैं हमने कर लिया। मैंने कहा इसकी हथकड़ियाँ कहाँ हैं? उन्होंने उसको धिक्का दे के कहा कि इसको बंद करो। साफ मिलेगा। हमें पता है मरियम नवाज है, ठीक है, वो कहती है इस मुल्क की माँ मेरी माँ, इस मुल्क की बेटी 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में कितने लोग आपके घर आए हैं आपको हौसला देने? कोई भी नहीं आया। हौसले की ज़रूरत नहीं है। किसने आपको इंसाफ के लिए उम्मीद दी है? हमें इंसाफ हमें चाहिए। किसी एक ने इंसाफ की उम्मीद दी? अगर मरियम नवाज, हम न्यूज़ ही देखते हैं ना, वो ये पार कहती के है मालिक ने आपसे राब्ता हमें किया? मिलेगा। नहीं, पार के मालिक ने हमसे रब्ता नहीं करा। कोई माफी मांगी हो किसी ने? किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। कुछ भी नहीं है। आप दर बदर बच्ची को दफन करके अभी तक रो धो ही रहे हैं, किसी तरह का कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा। हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ पर इस टाइम बच्ची के मामू भी मौजूद हैं जो मौके पर थे जब बच्ची वहाँ से निकाल ली गई। उसके बाद क्या हुआ, मुझे बताएं, पुलिस की जानिब से आपको क्या कहा जा रहा है? नहीं, पुलिस की तरफ से तो पूरा भरोसा दिया जा रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा। आप हमारे छोटे भाई हो, हमारी बेटियों जैसी है, जिस तरह हमारी बेटी है, हम वो समझ के आपको इंसाफ दिलवाएंगे। अभी तक तो भरपूर हमारा साथ दे रहे हैं अल्लाह से। अभी तक यहाँ पर आपके घर पर विजिट किया हो किसी सरकारी नुमाइंदे ने? सरकारी नुमाइंदे से वो थाने से आए थे जिसके पास केस है, तफ्तीश हमारी जा रही है, वही आया बस। उसके पुलिस से कौन राब्ते में? पुलिस से मैं राब्ते पे हूँ, वो भाई है। वहाँ का डेजिग्नेटेड बंदा कौन राब्ते में है? इन्वेस्टिगेशन से कौन राब्ते में? इन्वेस्टिगेशन से है, मुख्तार साहब इंस्पेक्टर है, वो मेरे साथ राब्ते में। ठीक है। उन्होंने क्या बताया अभी तक कि कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तारियां कर दी हैं? उन्होंने कहा कि 3 लोग गिरफ्तार कर लिए। ठीक है। आपको वहाँ बुलाया गया पुलिस स्टेशन? हाँ जी, बुलाया गया है। या अब इधर से फ्री हुए हैं तो इंशाल्लाह जाते हैं। बच्ची की वालदा, बच्ची की खालाएं, बच्ची के ताया, बच्ची के मामू, तमाम वक़ुआ जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, बच्ची को किस तरह से खुद उन्होंने निकाला, अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर गए, सीसीटीवी शोर मचा के खुद देखे। इंतज़ामिया का तो कहना था कि बच्ची खुद ब खुद वहाँ से बाहर निकल गई है, आपकी बच्ची यहाँ हो ही नहीं सकती है। खुद वालदा जो है उन्होंने पानी में छलांग लगाई, खालाओं ने छलांग लगाई, जहाँ पर इज्जत ना देखी उन्होंने, बेचारियों ने खुद वहाँ पर मर्द हजरात के सामने पानी में कूद पड़ी, उस ड्रेन के अंदर खुद गई। वहाँ का कोई शहरी जो मौजूद था उन्होंने इसकी मदद की। वहाँ पर जाकर इन्होंने देखा तो आखिरकार बच्ची वहीं पर ही मिली। जो इंतज़ामिया झूठ बोल रही थी, पर्दे डाल रही थी, सब कुछ सामने आ गया। अब यहाँ पर पुलिस क्या किरदार अदा करती है, इंतज़ामिया क्या किरदार अदा करती है, सोज़ों के मालिक क्या किरदार अदा करते हैं, सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो इंसाफ के लिए बार बार कहती हैं, इन शहरियों को उम्मीद है कि शायद वो हमें इंसाफ दिलवाएंगी। अब देखिए इस मामले का क्या होता है।
ट्यूशन सेंटर इचरा का वाकया जो कि अभी तक दरमियान में लटका हुआ है, वो भी 10 से 12 साल की बच्ची जो थी, इसी तरह वो नईमा भी दुनिया से चली गई। अब ये जो बच्ची मासूम, इनकी ये भी दुनिया से चली गई। वाकयात तो हो रहे हैं, इंसाफ सामने नहीं आ रहा। बार बार रिपोर्ट्स तो बन रही हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सदेबाब सामने नहीं आ रहा। देखते हैं अब इस बच्ची का क्या होता है, इसको इंसाफ मिलता है या नहीं। पाकिस्तान खा गया इस बच्ची को, पाकिस्तान में आना उसके लिए वबाले जान बन गया। बाकी बच्चे इतने खौफ में आ चुके हैं कि अब वो पार्कों से भी डर गए हैं, तालीम गाहों से डर गए हैं, मुल्की हालातों से डर गए हैं। इस बेचारी उस नौजवान नस्ल का क्या होगा, क्या ये आगे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।